शेर को अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए शिकारी कुत्तों की ज़रूरत नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि आज एक फिल्मी डायलॉग से इस वीडियो की शुरुआत क्यों करी। दोस्तों, लास्ट वीक 7 जुलाई 2021 को फिल्म इंडस्ट्री ने एक नायाब सितारा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। एक सितारा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिलीप कुमार साहब की। दिलीप कुमार साहब के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं होगा। शायद ही कोई ऐसा हो जो फिल्मों का शौकीन हो और दिलीप कुमार साहब को ना जानता हो। तो आज हम दिलीप कुमार साहब की ही ज़िंदगी पे कुछ बात करेंगे। दिलीप कुमार साहब ने जब अपना फिल्मी करियर शुरू किया तो शुरुआती दौर में उन्होंने सारी ऐसी मूवीज़ में काम किया जिसमें गम, आहें, दर्द, दुख सब इसी टाइप की चीज़ें थी। और इसी वजह से जो है दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। इस गम को, किसी कैरेक्टर को पर्दे पे बखूबी निभाना, उसको जीवंत करना, ये दिलीप साहब ने लोगों को सिखाया, एक्टिंग की दुनिया को सिखाया। जब एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि आप ये दुख, दर्द, गम, आहें जो भी आप इसको इतनी बखूबी निभाते हैं पर्दे पे, तो आप कैसे ये कर लेते हैं। तो दिलीप कुमार साहब ने खुद ही कहा था कि ये सब करने के लिए, इस सब को रियल दिखाने के लिए अपने आप पे बहुत जुल्म करना पड़ता है। मतलब अपने माइंड पे जो है बहुत जुल्म करना पड़ता है। और दोस्तों, ये ट्रेजेडी के मूवीज़, ट्रेजेडी की फिल्में करते करते दिलीप साहब की ज़िंदगी खुद एक ट्रेजेडी बन गई थी। वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। एक टाइम तो ऐसा आया कि जब वो डिप्रेशन में गए, डॉक्टर से सलाह की, दोस्तों से सलाह की, तो उन्हें लंदन जाना पड़ा साइकेट्रिस्ट के पास इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर ने उनको बताया कि जो भी आप फिल्मों में करते हैं उसका आपकी ज़िंदगी पर इतना गहरा असर हो रहा है कि अगर ये आप बंद नहीं करेंगे ये सब करना, तो आप इस चीज़ से नहीं उबर पाएंगे, इस डिप्रेशन से नहीं उबर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर प्ले करो। एक ही जैसी ट्रेजेडी, दुख, दर्द, वही अगर आप करते रहेंगे तो आप इससे नहीं उबर पाएंगे। अब मैंने ये सारी कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि मेरा तो एक फील्ड है कि मैं हमेशा सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, इसी पे रिलेटेड मैं वो करता हूँ। तो मैंने ये कहानी इसलिए ली कि ताकि आप लोगों को समझा सकूँ कि किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है, किस तरीके से हमारा माइंड किन्हीं चीज़ों को परसीव करता है। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि हमारा माइंड कभी भी मजाक नहीं समझता। आप जो भी इसको फील कराते हो, चाहे वो नाटक में करवा रहे हो, चाहे वो हकीकत में करवा रहे हो, उसे ये फील करता है और आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है, आपका माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है। आप अगर झूठ में भी अपने माइंड को ये बोल रहे हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, दुख की फीलिंग आपके अंदर है, तो आप दुखी हो जाओगे। और अगर आप हमेशा खुशी फील करते हो, खुशी की फीलिंग है, तो आपका माइंड हमेशा खुश रहेगा, आपकी बॉडी हमेशा तंदुरुस्त रहेगी। तो दिलीप साहब की ज़िंदगी पे भी यही असर हुआ। ट्रेजेडी फिल्में करते करते उनकी लाइफ वैसे ही चली गई। क्योंकि हम जब भी हम कोई पर्दे पे किसी कैरेक्टर को जीवंत करना होता तो वो फील अपने अंदर लानी होती है। और जब हम फील अपने अंदर लाते हैं तो वो दुख, दर्द, उसकी फीलिंग जब अपने दिल में लाते हैं तो दिल जो है उसको हकीकत मान लेता है। ये कभी भी मजाक नहीं समझता, कभी भी किसी चीज़ों को झूठ नहीं समझता। जो भी हम इसको बताते हैं वो इसको हकीकत मान के और वैसा ही रिएक्शन देता है। यही कारण है कि दिलीप साहब डिप्रेशन में चले गए, उनकी ज़िंदगी खुद एक ट्रेजेडी जैसी बन गई। और उसके बाद जब डॉक्टर की सलाह पे उन्होंने डिफरेंट मूवी करना शुरू किया और कॉमेडी मूवी की तरफ रुख किया, तो फिर वो अपने लाइफ में उन चीज़ों से उभर पाए। तो
मेरे इस वीडियो का मकसद ये है दोस्तों कि जब भी हम अपनी लाइफ में हम अपने आप को क्या दे रहे हैं, इस बात का जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मजाक में भी अगर अपने आप को आप बुरा फील कराएंगे, दुख फील कराएंगे, दर्द फील करवाएंगे, तो वो आपको जो है दर्द ही देगा। आपने देखा होगा फिल्में, हम लोग भी फिल्में देखते हैं, वो तो एक एक्टर की बात कर रहे हैं। अभी हम अपने एक एज ए व्यूअर की बात अगर हम करें, तो कई बार क्या होता है कि कोई मूवीज़ का, कोई डेली सोप में कोई ऐसा सीन होता है, ऐसा वो होता है, सीन ऐसा होता है कि उसको देख के चाहे कैसा भी आदमी हो, अगर वो मूवी को देख रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जबकि आपको पता है, आपका कॉन्शियस माइंड तो जानता है कि ये तो फिल्मी कहानी है, ये तो मूवीज़ है, ये मरना रोना धोना ये तो सब एक स्क्रिप्ट है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी क्या ऐसा क्यों होता है कि आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं वो कहानी सुन के? क्योंकि हमारा, मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा दिल है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो है फील करता है। अगर उसको गलत फील, अगर उसको दुख फील होगा तो वो ऑटोमेटिक ही आपकी आंखें छलक आएंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में कभी भी एनएलपी प्रैक्टिस करने से पहले मैं भी सैड सॉन्ग सुना करता था, ऐसी मतलब मैं भी सैड सॉन्ग फिल्मी इस टाइप के देखा करता था। लेकिन जब मैंने देखा कि वाकई इन चीज़ों का जो है फ़र्क पड़ता है लाइफ पे, वाकई इन चीज़ों का लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। या तो आपको फिर ऐसी टेक्निक आनी चाहिए कि आप जो है, जो चीज़ें जो आपने अभी देखा, कोई दर्द कोई महसूस किया, उसको आप मिटाना भी आना चाहिए आपको। दुनिया कहती है कि ध्यान लगाना तो सब जानते हैं कि ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान हटाना हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है किन्हीं चीज़ों से। कई लोग देखे मैंने डेली सॉप से इतना अटैच हो जाते हैं कि उसके अंदर कौन से कैरेक्टर को कौन सी बीमारी हो रही है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे इनका कोई रिश्तेदार होगा या इनका कोई जो है बिल्कुल करीबी है, वो मतलब उसके साथ उसकी लाइफ को इतना अटैच कर देते हैं अपने आप को उसकी लाइफ के साथ कि बस उसके साथ ही रोना धोना, उसके साथ ही हंसना खेलना। तो हम लोग ये सब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने आप पे जुल्म करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फील करवाते हैं कि इतना दर्द है दुनिया में, इतना दुख है दुनिया में। तो इन चीज़ों से भी बाहर निकलना चाहिए। दिलीप कुमार साहब तो जो है अपने कैरेक्टर एक्टिंग की दुनिया में, जब उन्होंने कॉमेडी का रुख किया, कॉमेडी फिल्मों में आए, तो ये सब चीज़ों से बाहर निकल आए। लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है कि वो भी कभी कभार किसी कैरेक्टर के साथ, किसी फिल्मी दुनिया के साथ उसको अपने आप को इस तरीके से अटैच कर देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दुनिया में। जगजीत साहब को आपने देखा होगा, फेमस गज़ल गायक, उनकी लाइफ में भी यही था कि हमेशा जो है गमगीन ये गज़लें, ऐसे सैड गज़लें गाते गाते उनकी लाइफ में भी काफ़ी उथल पुथल रही। मतलब हम लोगों को अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि कॉन्शियसली अगर हम कोई चीज़ों को कर रहे हैं तो उसको सबकॉन्शियस माइंड तक ना जाने दें। अगर सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ को परसीव करता है तो वो हमेशा उस चीज़ को रियल मान के ही चलता है। तो वही चीज़ें हम सही ढंग से भी उसको मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें है वो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम बार बार देते रहेंगे, भले ही वो ना हो, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो फीलिंग अगर आप उसको बार बार करवाएंगे, बार बार फील करवाएंगे, तो उसको वो उन चीज़ों को भी वो रियल मान के उस पर काम करना शुरू कर देगा। ये दोनों तरफ होता है, आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ से इनको यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है दुनिया में कि जो लोग अपने बिजनेस फील्ड में बिजनेस की ऊंचाइयों तक पहुंचे, एकदम टॉप पे पहुंच गए, बहुत पैसा कमा लिया, दौलत शोहरत सब कुछ कमा लिया, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में फेल हो जाते हैं? जब एक सक्सेसफुल आदमी, तो हर फील्ड में सक्सेस होना चाहिए ना उसको। एक आदमी है जिसने बहुत पैसा कमाया, दुनिया का सबसे पैसे वाला बन गया, अमीर आदमियों के लिस्ट में आ गया, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में क्या होता है कि वो अपने पर्सनल रिलेशन को, अपने रिश्तों को नहीं संभाल पाता। इसका कारण ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों को ये तो बताया जाता है, दुनिया ये तो जानती है कि किसी भी काम में ध्यान कैसे लगाना है, लेकिन ये नहीं जानते कि उस काम से कभी कभी ध्यान हटाना भी पड़ता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है और हमेशा जो है बिजनेस में आप इतना इन्वॉल्व हो गए, तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप बिजनेसमैन होने के साथ साथ आप एक बाप भी है, आप एक हस्बैंड भी है, आप एक भाई भी है। तो इन रिश्तों को भी एक अलग वो होनी चाहिए, अलग जगह होनी चाहिए इनके साथ भी। जब आप अपने बिजनेस से घर पे आए तो आपको वहाँ से फिर ध्यान हटाना पड़ेगा, अपने घर पे ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर आप वही जो है बिजनेसमैन घर भी आता है और वो रिश्तों को भी बिजनेस के हिसाब से ही देखता है, तो कहीं ना कहीं जो है आप अपने रिश्तों को खो देंगे।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आज आज लोग इस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं कि, और मतलब मेडिटेशन करके एनएलपी की टेक्निक को यूज़ करके आप ये सब कर सकते हैं कि जब आप एक टाइम पे जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। जब आप दूसरा अपनी लाइफ का कोई दूसरा रोल प्ले करते हो तो वहाँ से ध्यान हटा के मेडिटेशन के जरिए या कोई भी टेक्निक के जरिए ध्यान लगा के वहाँ से ध्यान हटाना भी बहुत ज़रूरी है। और तब आप अपने लाइफ में दूसरा रोल प्ले कर सकते हो। तब आप अपने घर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को सेपरेट करके और उसको एंजॉय कर सकते हो। अपने रिश्तों को भी सही से निभा सकते हो और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो का मेरा यही मकसद था कि हम कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को भूले से भी कभी जो है गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। कभी कभार क्या होता है कि हमें कुछ भी नहीं होता लेकिन हम मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लग जाते हैं अपने दिमाग में कि उसने मुझे धोखा दे दिया, वो मेरे से बात नहीं करता, मेरे किसी भी अपने रिलेशन के बारे में या कोई भी चीज़ हो, मतलब अपने आप ही जो है दुखी होना शुरू कर देते हैं, इस मन को दुखी करते हैं। और जब हम उसको दुखी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली शरीर में वैसी बीमारियां पैदा होंगी, दिमाग इजी नहीं रहेगा। तो भूले से भी और कभी भी जो है ऐसे गाने, ऐसी फिल्में जो देखते हैं तो उसको कॉन्शियसली देखें, अपना वहाँ से अपना ध्यान हटाना भी सीखे। ये सिर्फ कॉन्शियसली देखिए उसको, सबकॉन्शियस माइंड तक वो दुख, दर्द, वो गम वहाँ तक ना जाने दे। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।